नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी मांग है। कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की कई खबरें सामने आई। ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी का झांसा देकर ठगी करने वाला गैंग चंडीगढ़ में भी सक्रिय है। साइबर सेल में ऐसी ही 2 शिकायतें आई हैं, जिसमें जालसाजों ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की डिलीवरी देने का झांसा देकर हजारों की चपत लगा दी। जनता की जिंदगी और जेब से खेल रहे सांसों के फर्जी सौदागरों का कनेक्शन बिहार से है। इसका खुलासा साइबर सेल की जांच में हुआ है। आपको बता दें कि पीजीआई के डॉक्टर से 18,500 और सेक्टर 51 निवासी शख्स से 7500 रुपए की ठगी हुई है। पहली बार इस तरह का मामला सामने आने के बाद साइबर पुलिस अलर्ट हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर आप ऑक्सीजन लेने के लिए पता लगा सकते हैं, या फिर चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर भी जाकर आप पता लगा सकते हैं। और साइबर सेल के इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके पास अभी तक 2 लोगों ने ऑनलाइन ठगी के नाम पर पैसे लेने की शिकायत दी है, जिसकी जांच की जा रही है। जो आजकल जो कोविड के पैंडेमिक का चल रहा है सिचुएशन, इसमें जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो ऑक्सीजन शॉर्टेज की जो लोगों में एक पैनिक से क्रिएट हो रखा है, उसकी थोड़ी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर कोई दवाइयों के जो कोविड में जरूरी हैं उनका भी फायदा उठाने की कोशिश करें, चीट करके लोगों को अपना पैसा कमाना चाह रहे हैं जो चीटर हैं साइबर क्रिमिनल। तो इसमें हमारे पास अभी चंडीगढ़ में ज़्यादा तो कोई मैटर नहीं है। 2 शिकायतें आई हैं कि ऑक्सीजन के नाम पे ठगी 2 लोगों के साथ हुई है। तो उनमें एक डॉक्टर थे, एक 51 सेक्टर से कोई है कंप्लेंट। तो उनको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए उन्होंने चेक किया, तो किसी रेफरेंस में कोई उनको फ़ोन नंबर मिला या कोई और उनके पास भी कॉल आई के पास कंप्लेंट के पास। तो उनसे एक से शायद 7,500 की ठगी हुई है, एक से 18,000 की ठगी हुई है इसमें। तो ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पे उन्होंने उनसे पैसे तो ले लिए एडवांस उन्होंने, पर उनको ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिला ना कुछ। उन्होंने ट्राई किया बाद में, तो अपने फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ गए लोग, वो ठगे थे ठग थे उनसे। तो इस तरह से उनका ठगी हुई है। तो इसके बारे में हम लोगों को कहना चाह रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं कि भी अपना किसी भी ऐसे अनवेरीफाइड सोर्स से जो आपको कोई रेफरेंस मिलता है, किसी का फ़ोन नंबर का, किसी बिजनेस किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो आपको दे रहे हैं, पर उनको वेरीफाई करें, चेक करें, फिर उनके पास जाके रही अगर पॉसिबल हो तो जाके वहाँ से डील करें उनसे। एडवांस पेमेंट ना करें। कोई लिंक कोई भेजता है इस नाम पे, कोई फ़ोन से आपसे कॉन्टैक्ट हुआ है, आपको लिंक पे कोई पेमेंट के लिए कहता है एडवांस पेमेंट डाल दें, लिंक को उसको लिंक को ओपन ना करें, अपनी डिटेल ना होते उसमें कभी भी। तो सिर्फ वेरीफाइड सोर्स से कुछ रेफरेंस मिलता है उसी पे ही विश्वास करें, और जब आपको उसको ये डिलीवरी मिलेगी उसी पे पेमेंट का करें इशू भी। हम डिलीवरी मिलेगी तभी पेमेंट करेंगे, अदरवाइज एडवांस पेमेंट ना करें। उन्होंने ऐसे ही जैसे उनको रिसीव हुआ ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया आगे, ठीक है। इसी से बचेंगे तो ये नंबर आगे सर्कुलेट होने से रुक जाएंगे। ऐसे ही नंबर किसी को कोई व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कहीं से मिलता है, तो लोग उनसे जिसको जरूरत होती है अगला मजबूरी में कॉन्टैक्ट करता है। इसी मजबूरी का फायदा उठा के उनसे फिर वो चीटिंग कर लेते हैं जो फ्रॉडस्टर हैं, साइबर क्रिमिनल्स। इंटरनेट पर ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी देने के नाम पर कई सारे लिंक खुल जाते हैं। ऐसे में ये पता नहीं लग पाता है कि किस वेबसाइट पर ठगी का खेल खेला जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक समेत अन्य सोशल नेटवर्क पर ऐसे कई सारे मैसेज वायरल भी होते रहते हैं। इस मैसेज में कोरोना मरीज को या तो फ्री में या फिर काफी कम पैसे पर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाने का दावा किया जाता है। ऐसी साइट्स को और फोन कॉल्स को अनदेखा करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के साथ ही कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। वहीं महामारी के दौर में पुलिस प्रशासन सड़कों पर तैनात है और लोगों को लगातार कोरोना नियमों के पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जाती है। इतना ही नहीं, बेवजह घरों से निकलने वालों के चालान भी किए जाते हैं। बात करें चंडीगढ़ की तो प्रशासन ने शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है।
नाइट कर्फ्यू तोड़कर घर से निकलने वालों और कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने वाले लोगों पर प्रशासन सख्त हो गया है। पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने देर रात 1 बजे चंडीगढ़ और जिला मोहाली के बॉर्डर पर लगने वाले गांव नया गांव के नाडा बॉर्डर का दौरा किया। वहां पर नया गांव पुलिस तैनात मिली। पुलिस हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इतना ही नहीं, बिना मास्क वालों के चालान भी काटे जा रहे थे। साथ ही पुलिस लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत भी दे रही थी। सर जैसे शक्की गड्डियां हैं, शक्की गड्डियां ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ 10 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਹੀਕਲ ਬਾਉਂਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਵੈਸੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ नहीं कोई खा सकता, आप खाने का भी इंतजाम करते हैं। तो जिस तरह से शहर में महामारी फैली हुई है और लोगों को क्या हिदायतें देना चाहते हैं? मैं कहना भी अपने अपने घरे रहो, सेफ अपने लिए सेफ रखो, घर तो बाहर लोड़ अनुसार जाओ, जे कोई काम है निजी ਤਾਂ ਜਾਓ, अदरवाइज अपने घरे रहो। बच्चों ਲਈ ਤੇ अपने परिवार ਨੂੰ बहुत जरूरत है अपनी। ट्राई सिटी में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है। कोरोना से मौतों के मामलों में मोहाली ट्राई सिटी में टॉप पर बना हुआ है, तो वहीं पर कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू है। पुलिस और प्रशासन लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील कर रहा है। बहरहाल अगर लोग भी सहयोग करें तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना महामारी से छुटकारा मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना महामारी से ग्रस्त मरीजों को कोविड के चलते होम आइसोलेशन में रखा गया है और उन मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट वितरित की गई है। पंचकुला के उपायुक्त मुकेश आहूजा द्वारा लोगों को सेक्टर 12A की डिस्पेंसरी में होम आइसोलेशन किट बांटी गई। इस अवसर पर पंचकुला स्वास्थ्य विभाग की सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर भी मौजूद रही। इस होम आइसोलेशन किट में 15 प्रकार की दवाइयाँ और उपकरण लोगों को दिए गए हैं। इस किट में लोगों को डिजिटल थर्मामीटर प्लस ऑक्सीमीटर, स्टीमर, आयुष की दवाइयाँ और 8 किस्म की एलोपैथी दवाइयाँ दी गई हैं और इसमें उनका कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में भी पूरी जानकारी है। ये जो होम आइसोलेशन किट है, इसमें पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें 15 आइटम्स हैं, जिसमें कि डिजिटल थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, स्टीमर है और कुछ आयुष की मेडिसिन हैं और कुछ इसमें एलोपैथी की मेडिसिन हैं 8 किस्म की, जिसके अंदर डिटेल से लिखा हुआ है कि उनका प्रयोग कैसे करना है। ये किट जो हमारे कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं और जिनको होम आइसोलेशन में है, घर में रह के इलाज कर रहे हैं, जो कि हम जिसको माइल्ड कैटेगरी बोलते हैं, वहाँ पे इनको ये मेडिसिन्स और ये किट दी जाएगी ताकि वो घर पे रह के अपनी देखभाल कर सकें। और इसमें हमने आज से ये स्टार्ट किया है। हमारे 3000 के करीब टोटल होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं। ये किट सभी को जाएगी और इन फ्यूचर भी जो डे टू डे बेसिस पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं और फिर उनको होम आइसोलेशन के ऑर्डर किए जा रहे हैं, उनको भी ये किट दी जाएगी। आज हमने स्टार्ट किया राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बुडनपुर में, कोई सेक्टर 12 से कुछ कालका के एरियाज़ में यहाँ स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देने जा रहे हैं और उसमें बुकलेट विशेष तौर पर देती है, उसमें क्या विशेष आपने बताने का प्रयास किया? जी, ऐसा है कि हमारे लगभग 2000 के मरीज़ जो हैं होम आइसोलेशन में हैं, जो माइल्ड हैं, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि 80% मरीज़ जो हैं वो होम आइसोलेशन में रिकवर हो रहे हैं और अच्छे से हमारी जो है कोविड केयर टीम्स हैं जो होम आइसोलेशन की, उनको विज़िट करती हैं, ध्यान करती हैं। पर ये देखा गया था कि ख़ास तौर पे जो हमारे कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनके पास थोड़ा सोशो इकोनॉमिकली लोअर स्टेटा है, उनके पास होम आइसोलेशन में केयर के लिए हर चीज़ संभव नहीं हो पाती।
जैसे हम कहते हैं कि लगातार अपना टेम्परेचर देखो तो थर्मामीटर नहीं है, या पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन लेना ज़रूरी है समय समय पर, या स्टीम लेने के लिए स्टीमर की ज़रूरत है, तो वो उनके लिए प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है। और इसमें 15 चीज़ें टोटल इस किट में हैं, जिसमें मैंने बताया डिजिटल थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, स्टीमर है, साथ में आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी और एलोपैथिक दवाइयाँ भी जो कॉमनली यूज़ होती हैं इस किट में हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के केसेस में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। करके भी देख लो यार, किसाना करके भी देख लो यार, एक घंटा अचानक जाकर लाठी चार्ज करता आज करते हैं, मतलब के थोड़े तो पहले 2 घंटे बाद धरने पर बैठा था। अचानक जाकर लाठी चार्ज करता आज करते हैं, मतलब के थोड़े तो पहले 2 घंटे बाद जाम लाया हुआ। सबसे बीमार है यार, हमें बीमार है, बंद करो बस, बंद करो बस। करके भी देख लो यार, किसाना करके भी देख लो यार, एक घंटा तुम रुक सकते। घोर निंदा करती हूँ मैं इस घटना की। और किसका विरोध करने जा रहे हैं ये? उस मुखिया का जो अपनी जान जोखिम में डालकर उन हजारों परिवारों को अपना परिवार मानकर उनकी जिंदगियां बचाने के लिए इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे थे। ये केवल 500 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। 18 दिन के अंदर कड़ी मेहनत से 28 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर ये हॉस्पिटल बनाया गया ताकि जिंदगियां बचाई जा सकें। इस महामारी के दौरान जिस तरीके से हम बेड्स की कमी महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से बाकी राज्यों का बोझ भी हम उठा रहे हैं, उसके अंदर एक प्रयास था कि जिंदगियां बचाई जाएं। और आज ये विरोध करने के नाम पर विरोध कौन कर रहा है? ये चेहरे पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इनको किसान नहीं मानती। क्योंकि किसान का मुखौटा पहनकर जो लोग अपनी गंदी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, ये उनके मुंह पर एक तमाचा होना चाहिए कि आज इस प्रदेश का मुखिया घर पर ना बैठकर जूम मीटिंगें ना कर इस प्रदेश को संभाल रहा है और एक एक ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। ना केवल उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, बल्कि इस प्रदेश में जितने भी डीसी हैं, जितने भी एसीएस ऑफिसर्स हैं, जितने भी सीएमओज हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, सबको लाइन में लगा रखा है ताकि किसी इंसान को ये महसूस ना हो कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी और उसके इलाज के लिए उसको नहीं मिल पाई। और जिस तरीके से ये संगठन मिलकर जो इनके सो कॉल्ड नेता हैं और तथाकथित अपने आप को किसान कहते हैं, ये वही किसान है जिनके वहाँ पर तंबुओं के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद उस दिन का इंतज़ार किया जाता है वो ताकि वो मौत के घाट उतर जाए और उसके बाद वो चुप्पी साधे रखते हैं, उसकी कंप्लेंट तक नहीं करते। तो मैं भत्सना करती हूँ ऐसी चीज़ों की और इनको सब लोगों को मिलकर सिखाना चाहिए और इनके चेहरे की पहचान करनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो किसानों का मुखौटा पहनकर अराजकता का माहौल पूरे हरियाणा के अंदर बना रहे हैं। और इस प्रदेश का मुखिया अगर कुछ सराहनीय कदम उठा रहा है, इस प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दे रहा, इस प्रदेश में वेंटिलेशन की कमी नहीं होने दे रहा, इस प्रदेश में बेडों की कमी नहीं होने दे रहा, उसके बावजूद अगर उनका विरोध किया जाता है तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उन चेहरों को ना बख्शा गए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੋਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ हैं। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ 5 ਤੋਂ 7 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ? ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਣਗੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੋਨੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना से बचना है तो खुद बचिए, सरकारों पर डिपेंड ना रहें, खुद भी बचें, अपने आसपास रह रहे लोगों को भी बचाएं, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड गाइडलाइन को अपनाएं और
वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। फिर मिलेंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।